साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपके भविष्य फल के साथ। तो साथियों, ये भविष्य फल 5 और 6 तारीख यानी 2 दिन का है। ये 2 दिन आपकी ज़िंदगी में कैसे जाएंगे, कोई ख़ास परिवर्तन होगा या ऐसे ही चलेगा, इन 2 दिनों में आपकी क्या प्रोग्रेस हो सकती है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथियों, अभी दीपावली का पर्व गया है, खर्चे भी बहुत रहे होंगे और इस समय में आपको आर्थिक संकट की घड़ी में ये त्योहारों का आगमन थोड़ा दिक्कत भरा रहा होगा, क्योंकि उससे पहले करवा चौथ के बाद दीपावली पंचदिवसीय त्यौहार होता है और अब आगे देवोत्थान का त्यौहार फिर आने वाला है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि दीपावली के बाद से परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो आज हम ज़्यादा दिनों का न बता के थोड़ा ही बता रहा हूँ कि ये दीपावली के बाद का समय, खासकर मैं तो ये 2 दिन का भविष्यफल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 5 और 6 तारीख आपके लिए कैसी रहने वाली है। क्या कोई नया काम बनेगा? क्या धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है? लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, पिछले समय को अब भूल जाइए, क्योंकि कष्टदायक समय रहा। हालांकि भूल तो नहीं सकते, क्योंकि अच्छे समय को तो आदमी भूल जाता है, खराब समय को बमुश्किल भूल पाता है। ये 2 दिन आपके जीवन में कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं और इन 2 दिनों में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन योग है। ग्रहों की कुछ चाल ऐसी है, जैसे बृहस्पति, शुक्र, सूर्यदेव, राहु और केतु, परिवर्तन हो रहा है इन ग्रहों का। तो परिवर्तन ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं और उसी के आधार पर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। साथियों, मुझे नहीं पता आपका जन्म कब हुआ, कौन से मुहूर्त में हुआ। मैं ये चंद्र राशि के अनुसार आपको विश्लेषण कर रहा हूँ। विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया, मैं स्पष्ट बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताता जिससे आपको गुमराह हों आप। बहुत से लोग ऐसी बातें बता देते हैं कि जिससे सुनने वाले को गुमराह होना पड़ता है। मेरा पर्पज़ आपको गुमराह करना नहीं, अंधविश्वास में ढकेलना नहीं। साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि आपने अब तक जो कष्ट झेले उनका एंड हो चुका है, उनकी समाप्ति हो चुकी है और नए दिनों की, नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आपको मालूम पड़ रहा हो, आभास हो रहा हो या न हो रहा हो, ये आपके ऊपर है। वैसे आभास हो जाना चाहिए कि परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन होता है तो उस आदमी की बुद्धि से शुरू होता है। बुद्धि में परिवर्तन पहले आता है।
नियम संयम बदल जाते हैं। पहले नियमों में दिक्कत रहती थी, यानी लेट उठना और सब काम लेट बनना। अब आप अपना परिवर्तन अपने में देखें कि आप में परिवर्तन कितना हुआ है, आप में कुछ चेंज आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं समझता हूँ ग्रहों के परिवर्तन से आपके अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए। तो मैंने बताया कि बुद्धि का पहले परिवर्तन होगा, बुद्धि आपकी सही काम करने लगेगी, क्योंकि बुद्धि से ही सब कुछ है। ये ग्रहों का परिवर्तन बुद्धि से संबंधित है, तो आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे। जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन खुद ही बदल जाएगा। आप सोचते होंगे, आप कहेंगे कि अब तक का बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। हाँ, ग्रहों के परिवर्तन से कुछ ऐसा होता है कि जब बुद्धि पर कोई ग्रह बैठ जाता है तो बुद्धि का नाश कर देता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करने देता। आप वही हैं, बुद्धि वही है, लेकिन प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे राहु केतु की दशा हो, शनि की दशा खराब हो, तो आपकी बुद्धि भी खराब होगी, गलत संगति होगी, गलत लोगों का साथ होगा। और जब अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिनों में अच्छे लोगों का साथ होगा, बुद्धि का विकास होगा, शुभ काम की शुरुआत होगी, नए नए काम बनेंगे। ये सब घड़ी आपकी शुरू हो चुकी है, जिसका आपको इंतज़ार था। तो साथियों, इन 2 दिनों में आपका कोई काम बन सकता है। खासकर 6 तारीख आपकी ज़्यादा शुभ है। 6 तारीख को कहीं से पैसा मिलने की स्थिति बन रही है, और कोई पुराना काम, अटका हुआ काम बन सकता है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा, पार्टनर से धन की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। वो पार्टनर चाहे आप बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। साथियों, घर में खुशियाँ होंगी, कोई मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है या आप उसमें शामिल हो सकते हैं। घर में शांति का वातावरण रहेगा, और लव लाइफ में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। साथियों, ये 2 दिन में आप किसी अभिन्न मित्र से मुलाकात हो सकती है, और आपकी राशि में धन योग, महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है। राजयोग इतने बनेंगे कि जो कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है। आपके जीवन में परिवर्तन योग है इसी समयावधि में, क्योंकि बहुत दिनों से आपने कष्ट झेल लिए, तो कष्ट के बाद सुख, रात के बाद दिन, ये कुदरत का भी नियम है। साथियों, ग्रहों का परिवर्तन कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके जीवन में उथल पुथल होगी। आपका जीवन पूरब से पश्चिम हो जाएगा, बदलाव होगा, आभास होने लगा होगा आपको, और आभास नहीं हुआ हो तो आभास होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या ऐसा हो रहा है। क्या आपको धन की स्थिति अच्छी दिखाई देने लगी है? क्या आपका स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? क्या आपकी वाणी में परिवर्तन आया है? ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं तो ग्रह गोचर के आधार पर बताता हूँ कि जो मैंने ये बातें बताई, उन सब में परिवर्तन दिखाई देने लगा है ग्रह गोचर की स्थिति के बदलाव के अनुसार। तो साथियों, हेल्थ में भी सुधार होगा, कोई चली आ रही पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी। छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं। अब आपका स्वर्णिम समय आने में ज़्यादा देर नहीं है।
आप लोग जो नौकरी पेशा हैं उनके प्रमोशन के योग बन सकते हैं। नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी के योग होंगे। और जो लोग अविवाहित हैं, सिंगल हैं, उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। आपके घर से परमिशन मिल सकती है। साथियों, पहले भी मैंने बताया एकाएक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चाहे वो पैसा आपका हो, सरकारी हो और किसी मर्द का हो, आपको पैसे संबंधी कोई कमी आगे नहीं रहेगी। ऐसे संयोग, ऐसे योग, ऐसे नक्षत्र ग्रह परिवर्तन बन रहे हैं। साथियों, कोई अभिन्न मित्र आपके जीवन में आएगा, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उससे आपको विशेष लाभ बनने के योग हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये 5-6 तारीख आपके जीवन में कुछ लेकर आ रही हैं। कुछ परिवर्तन होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, उपाय के रूप में मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि देवों के देव महादेव महादानी हैं। थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनका महामंत्र आपको बताया है, ओम नमः शिवाय है। इसका जाप करते रहें और साथ ही अपने इष्ट को ना भूलें। जो आपके इष्ट हैं उनको नहीं भूलना है। अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी ने भोलेनाथ को बता दिया तो उनका करने लगे, अपने इष्ट को छोड़ दिया। किसी ने फिर बजरंगबली को बता दिया तो भोलेनाथ को छोड़ दिया, बजरंगबली का करने लगे। ऐसा नहीं करना है। आप जो शुरू से करते आ रहे हैं, जिसकी पूजा आराधना, उसको नहीं छोड़ना है। साथ ही और कुछ मिल जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ, उनका साथ में करने लगो तो ज़्यादा बेहतर है। एक को पकड़ना, एक को छोड़ना, ये आपकी भूल हो सकती है, कहीं कमी हो सकती है। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिला के इन 2 दिनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपको और ज़्यादा जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके सामने उपस्थित होता हूँ नई नई जानकारी के साथ। साथियों, मेरा काम है अध्ययन करके, जानकारी प्राप्त करके आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाऊँ कि आपका जीवन किस तरह से आगे चलेगा, किस तरह से सरल होगा, उपाय भी बताता रहता हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, किसी बात का टेंशन न लें और पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। साथियों, मेरी यह ग्रहों से संबंधित राय नहीं है, ये अलग से राय है। हालांकि हर आदमी समझता है कि टेंशन से कुछ नहीं मिलता सिवाय दिक्कत के। टेंशन से बड़े बड़े रोग हो जाते हैं और होना वही है जो प्रभु की इच्छा है। होय वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावो शाखा। राम ने जो रच दिया है, भगवान ने जो लिख दिया है, वो तो होना है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो साथियों, व्यर्थ की चिंता न करें, व्यर्थ का टेंशन न लें और समय अच्छा आ रहा है आपका, उसके स्वागत के लिए तैयार रहें। कर्म पथ पर डटे रहें, कर्म करते रहें। और कर्म भी 2 तरह के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। तो सत्कर्म की तरफ निगाह रखें, दुष्कर्म से हटें, निश्चित लाभ होगा, सफलता के योग हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको पुनः नई सूचना से अवगत कराना चाहता हूँ
कि भगवान भोलेनाथ के प्राण प्रतिष्ठा किए हुए फ़ोटो मौजूद हैं, कुछ शेष बचे हैं। आप अगर भोले के भक्त हैं, पूजा करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कर की हुई फ़ोटो मंगा सकते हैं अपना नाम पता भेजकर। साथियों, जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर अपना जन्म कुंडली या राशि वगैरह भेज सकते हैं। टाइम, जन्म, समय भेजकर जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं।